दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12। पहला तिमोथियस चौथा बाप उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस शो में हम मिलवाते हैं आपको हमारे टैलेंट से, हम सीखते हैं उनसे और हम उनसे बहुत सा नॉलेज गेन करते हैं और अपनी जिंदगी में उसे अप्लाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत करके वो बूढ़ा होकर भी उन बातों को ना भूले। अगर हमें हमारा ब्राइट फ्यूचर चाहिए, अगर हम अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो उनके दिलों में कलाम का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर ताकि वो बड़े होकर भी इवन दो बुढ़ापे तक भी जाकर खुदा के कलाम को ना भूलें। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत खिदमत कर रही हैं, वो चाइल्ड मिनिस्ट्री रन कर रही हैं। उनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे और उनसे ढेर सारी बातें करें। तो जी हाँ दोस्तों, हम वेलकम करते हैं मिस किरण पीटर का हमारे टी फॉर 12 शो में। मिस किरण, हम आपको वेलकम कहते हैं हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सबसे पहले मैं जेसी टीवी को थैंक यू करना चाहूंगी और पास्टर जवेद राउफ का भी, जिन्होंने मुझे इस यूथ शो में इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। मेरी भी तारीफ कर दें। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तारीफ इसलिए करती हूँ ताकि ना मेरी भी तारीफ करें। ये अच्छा। तो मिस किरण, आपका पहले तो हम बहुत वेलकम करते हैं हमारे शो में। आपको हम बताते चलें इस शो के बारे में कि हमारा शो यूथ शो है। आपने देखा भी होगा, पहले हम इस शो में बुलाते हैं अपने न्यू टैलेंट को, अपने यूथ को बुलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं उसके टैलेंट के बारे में, उनसे हम डिस्कस करते हैं और हमारी जो यूथ है हम उनके लिए एक मैसेज, एज अ मैसेज, हमारे जो गेस्ट होते हैं वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होती है और हम उनके थ्रू अपने यूथ को गाइड करते हैं। तो ये हमारे जो शो का मेन मोटिव है और आपका हम बहुत वेलकम करते हैं इस शो में। हमारा मकसद ये था कि आप यहाँ पर आएँ, हमें अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने जो आपकी स्ट्रगल है उसके बारे में बताएं और जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इस काम में, जो खुदा की खिदमत में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चों के साथ खिदमत करना चाह रही हैं, आप उनको गाइड करें। तो बहुत शुक्रिया। और आप हमें बताएं कि आप कितने साल से चाइल्ड मिनिस्ट्री रन कर रही हैं? मैं 8 साल से इस मिनिस्ट्री को चला रही हूँ और खुदावंद का शुक्र है और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ये मुझे खिदमत दी है और मैं बच्चों में काम कर सकूँ, ताकि जो नन्ही पौध है उसको तैयार करना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ये मुझे खिदमत दी है कि मैं उसके खेत के लिए इनको तैयार कर सकूं। बहुत खूबसूरत बात है। और बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और वो भी किसी के बच्चों को। और ये बच्चे अब मेरे हैं। अच्छा, अब वो आपके हो चुके हैं। बच्चे हैं। अपने बच्चों को हैंडल करना बहुत आसान है, वो भी खैर मुश्किल है, लेकिन किसी के बच्चों की जिम्मेदारी लेना और उनको हैंडल करना बहुत टफ हो जाता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है और मुझे ज़्यादा, यानी कि शुरू में मुझे रहा था कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि सिखाने के लिए, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये किस तरह से खुदा मुझे गाइड करता है और मैं बच्चों को वैसे लेके चलती हूँ। बच्चे बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। इनफैक्ट अपनी टीचर्स को, जो हर सेंटर पर टीचर्स हैं, तो वो उनके सुनने में ये आता है कि जी बच्चे तंग करते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ या इस तरह से तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और बिल्कुल जोन बन चुका है या? तो वो बहुत अच्छा, यानी अच्छा तो वो भी यानी कि करते हैं, लेकिन ये कि तंग करने का जो होता है ना कि बच्चे तंग कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, वो इस तरह से नहीं होता। अच्छा, आप सबसे पहले बताएं कि आप अभी जो आप चाइल्ड मिनिस्ट्री को रन कर रही हैं, इसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ी? मतलब हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि चाइल्ड मिनिस्ट्री को संभालने के लिए, चाइल्ड मिनिस्ट्री रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए डिपेंड करती है, कितना पढ़ा लिखा इंसान को होना चाहिए और किस लेवल पे जाके आप इसको कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टीचर अच्छे से पढ़े होंगे, यानी कि मेरा ख्याल है कि जो खुदा की तालीम है, ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अनपढ़ या इस तरह से, क्योंकि जब वो खुद से कलाम को नहीं पढ़ सकते तो वो कैसे आगे बच्चों को लेके चल सकते हैं। अब चाइल्ड मिनिस्ट्री में भी अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारा काम ऐसा है कि जो आपको खुद से करना होता है और जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं आप वो काम नहीं कर सकते। इवन दो अगर आपके पास, आपने उनको कोई मूवी दिखानी है, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है उर्दू में, तो वो आपको बाद में उसको
ट्रांसलेट भी करके बताना पड़ता है। इस रिलेटेड कुछ ऐसा काम होता है, डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने कुछ बच्चों का रिकॉर्ड बनाना है, बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं लाइक जिनको आपने लिखना ही है, और अगर वो पढ़े लिखे नहीं है टीचर, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल फेस करना पड़ता है इस तरह से। लेकिन ये है कि कर तो लेते हैं, लेकिन वो जो ओरल आप जो सीखते हैं और वो आप सिखा सकते हैं। ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको पता है कि चाइल्ड मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं वो आप इस तरह से नहीं आप उसको अटेंड कर सकते। जब आप उसको अटेंड करेंगे अच्छे तरीके से, आप अपने जो संडे स्कूल है उसको लेके चल सकते हैं। दैट्स नाइस, बहुत अच्छा लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन को जान के। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब तक इंसान ने खुद चीज़ें नहीं सीखी होंगी वो आगे नहीं सिखाएगा। जब तक उसमें वो चीज़ें नहीं है वो कैसे, क्योंकि देखें हमारे पास हमारे पास स्पिरिचुअल है तालीम, उसके साथ साथ हमने उनको मैनर्स भी सिखाने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको लेके आगे चलना वो सेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे पास जो बच्ची हैं, मैं उनको अलग से एटिकेट्स की क्लास भी देती हूँ कि जो आते हैं बच्चे उनको सिखाना, या जिस एज में वो होता है कि अच्छा अपनी माँ के साथ वो हेल्प करवा सकते हैं कि इस तरह से, तो मैं बाकायदा यानी कि मैं उनको सिखाती हूँ और 1-2 दिन का सेशन रखती हूँ कि उनको वो सारा बताती हूँ कि अच्छा आपने बेटा ये इस तरह से करना है, ये अगर आपके मेहमान आ जाएँ आपने बैठना कैसे है। तो बेशक माएँ भी सिखाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं भी उनकी माँ हूँ, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको ये सिखाऊँ। बहुत बड़ी खिदमत है आपकी। हम आपसे और भी आगे और ज़्यादा बातें करते हैं इसको लेके। अच्छा, तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री में आप कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अभी जिनको आप डायरेक्ट कर रही हैं, आप जिनको रन कर रही हैं, कितने बच्चे हैं जिनको आप हैंडल कर रही हैं? मेरे पास अभी 20 के करीब संडे स्कूल्स हैं, और वो लाहौर में और लाहौर से बाहर लाहौर के गिरदोनवा में, यानी कि जितने भी इलाका जात हैं वहाँ पे हैं। किन एरियाज़ में है? लाइक सबसे पहले तो मेरे घर में होता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारा ग्रीन टाउन में है, LDA में है, नवाज शरीफ कॉलोनी में है, फिर ये जर्नल हॉस्पिटल वाली साइड पे है, फिर अगर देखा जाए तो इससे बाहर जाएं कसूर वाली साइड से, यानी कि बॉर्डर एरिया में भी यानी कि संडे स्कूल्स हैं, और यूहन्नाबाद में हमारा यानी कि चर्च भी है और वहाँ पे भी संडे स्कूल है, और काफ़ी यानी कि इस तरह से हमारे चर्च जहाँ पे चर्च भी है और जहाँ पे चर्च नहीं भी है, तो हम लोगों ने वहाँ पे खुदा की खिदमत, खुदा के कलाम को लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत खिदमत है आपकी, और मुझे मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके। और इसके अलावा मुझे ये चीज़ भी बताएं कि आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपने भी कहा कि आप 2000 बच्चों को देख रही हैं, तो ये आपके लिए टफ़ है या किस तरह से आप इसको हैंडल? 2000 बच्चे, हमसे तो 2-4 नहीं हैंडल होते हमारे बहन भाइयों के। किस तरह से आप ये सारी चीज़ें हैंडल करती हैं? हर सेंटर पे टीचर हैं वहाँ पे, यानी कि जो टीचर हैं उसके साथ हेल्पर भी होते हैं, और बाकायदा यानी कि हमारा एक सिस्टम है जिसको हम लेके चलते हैं, और बच्चों को इस तरह से हम एक रिकॉर्ड यानी कि हमारे पास मेंटेन है, और जिसको मेरा ख्याल है कि आप एक प्रॉपर तरीके से चलें तो मेरा ख्याल है बच्चे आपको तंग नहीं करते हैं, या इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है। मैं बल्कि खुदा के आगे मैंने रखा भी है, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा और मेरी खिदमत को बढ़ाए। जहाँ पे हमारे सेल्स जैसे संडे स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम लोगों के कुछ बहनों के सेल्स भी हैं, और वहाँ पे यानी कि एक दिन संडे स्कूल का होता है और एक दिन बहनों का यानी कि उस दिन होता है, मीटिंग होती है वहाँ पे, और बहनें वहाँ पे जमा होती हैं जो संडे स्कूल के बच्चों की मदर्स होती हैं, वो वहाँ पे प्रेयर करते हैं, और मैं भी वहाँ पे खुदा का कलाम शेयर करती हूँ, और खुदावंद बहुत अच्छा यानी कि इसका रिस्पांस भी देता है और उनकी दुआओं का भी जवाब मिलता है उनको। और अभी तक कितने बच्चे हैं जो देखें आप संडे स्कूल जैसे आप रन कर रही हैं जी, तो इसमें कितने साल से कितने साल तक के बच्चे शामिल जो हैं? वैसे जो है हमारे पास आते हैं वो तकरीबन 2.5-3 साल से बच्चे लेके और 13-14 साल के यानी कि बच्चे। तो कुछ आपकी ऐसी भी मिनिस्ट्रीज हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म से आप जिनको रन कर रहे हो? संडे स्कूल मिनिस्ट्री ही है जो काफ़ी देर से हम चला रहे हैं। हाँ, और रिसेंटली आपने? हाँ जी, तकरीबन 2 साल हुए हैं। खुदा ने हमें एक और खिदमत दी चर्च प्लांटिंग की। तो हम लोगों के यानी कि लाहौर में जो है इस टाइम 5 चर्च हैं, और इसके अलावा हमारे यानी कि इस्लामाबाद और पिंडी में भी चर्च है। वेरी नाइस। कभी खुदा ने चाहा तो मैं भी विजिट करूंगी चर्च में। और
बहुत अच्छा लग रहा है ये थोड़ी हम बात कर रहे हैं इसको लेके हमारे बच्चों को जी, बिल्कुल। किस तरह से होना चाहिए, कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो मिस किरण, अभी हमने आपकी मिनिस्ट्री के बारे में जाना है कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से आप बच्चों को गाइड कर रही हैं। आप एक बहुत ही खूबसूरत जो खुदा का कलाम है वो हमारे बच्चों के दिलों में डाल रही हैं। जब वो बड़े होंगे तो उम्मीद है कि खुदावंद उस कलाम को कायम रखेगा, वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ बनेंगे और हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए, हमारी क्रिश्चियंस के लिए एक अच्छी उम्मीद हो सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके साथ हम जानना चाहते हैं आपकी फैमिली के बारे में। आप मैरिड हैं, हमें मालूम है, और इसके साथ आपके किड्स हैं, वो कितने हैं और क्या उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं और जो मेरा रिलेशनशिप उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना है। हाँ। और ऐसे ही है, यानी कि जैसे माँ का तो है, लेकिन ये कि दोस्ती बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ। 3 में बड़ा बेटा है, फिर बेटी है, फिर एक बेटा। तो वो तीनों के साथ बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रेंडली है, शेयरिंग बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट वो जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है या मेरे कोई भी काम होता है संडे स्कूल से रिलेटेड, तो वो मेरी हेल्प भी करते हैं। तो शरारती कौन है बच्चों में से? मेरा छोटा बेटा शरारती। अच्छा, उसकी कोई ऐसी कोई शरारत उसकी जो जिससे बहुत हंसी आई हो आपको? वैसे तो वो हर काम यानी कि वैसे सेंसिबल है, शरारतें बहुत करता है, लेकिन हंसी भी आती है, गुस्सा आता है समटाइम्स के भाई हर टाइम शरारतें ही है इस तरह से। लेकिन ये है कि एज सच कुछ ऐसा नहीं है कि आप आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट वैसा है ना, थोड़ा तो वो इस तरह से नहीं है कि गुस्सा इसलिए आता है कि जैसे आजकल छुट्टियां तो हाँ तो फिर वो लेट नाइट की वजह से होता है कि बच्चे लेट सोते हैं, और फिर होता है कि अच्छा छुट्टियां हैं तो वो छुट्टियों को एंजॉय करना कि हम लेट सोएंगे और इस तरह से। अच्छा, अभी मुझे बताएं आपके हस्बैंड के बारे में, वो क्या काम करते हैं, कब आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर 16 ईयर्स हो जाएंगे, चंद महीने रह गए हैं। और मेरे हस्बैंड मतलब ये आपने हमें कहा है कि चंद महीने रह गए, विश कर नहीं मेरे हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान के यानी कि फेमस बिजनेसमैन हैं। और वो मेडिकल बिलिंग का उनका काम है, सॉफ्टवेयर हाउस है, अमेरिकन बेस्ड है। वेरी नाइस। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका में भी वो बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। ओके, वो तारीफें हो रही हैं। आप मेरे ख्याल से आप कैमरे पे ही तारीफ करिए, घर में इस तरह से करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें एक हेल्दी लाइफ का ये राज है कि जब तक आपका माहौल या घर का माहौल अगर फ्रेंडली नहीं होगा या इस तरह से, तो आप बाहर भी खिदमत नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि जो खुदा ने खिदमत दी है, पहले मैं अपने आप को ठीक करूँगी या इस तरह से जो मेरे में खामी है, तो मैं फिर बाहर सिखा सकूँगी। अगर मैं घर पे और होंगी और बाहर और होंगी, मैं खिदमत नहीं इस तरह से कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं खुदा के साथ पूरे दिल से और ईमानदारी से उसके साथ चलूँ। खुदावंद आपके इरादों को कायम रखे, खुदावंद आपके काम को कायम रखे। और इसके अलावा आप हमें बताएं अपनी लाइफ का कुछ मोमेंट। वैसे तो मैं ये सवाल हर गेस्ट से करती हूँ, जितने भी हमारे गेस्ट आ चुके हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत एम्बैरेसिंग हो? अभी तक तो ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे फनीएस्ट मोमेंट बता दें। फ़नी इतने ज़्यादा होते हैं, समटाइम्स जहन से निकल जाता है, लेकिन एक मोमेंट है जो मुझे कभी भी नहीं भूलता और मैं अक्सर बात ये शेयर करती हूँ। हमारे घर ना कुछ गेस्ट आए थे, तो मेरे बच्चे यानी कि गेस्ट को मिलने गए, मैं किचन में थी। तो आपको पता है कि अक्सर बच्चों से बात करते हैं गेस्ट, या पूछते हैं आप कैसे हो, मामा किसको प्यार करती हैं, पापा। तो जब उन्होंने मेरी बेटी से पूछा ना कि पापा सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा को। तो कैसी फील आई उस टाइम पे? मतलब गेस्ट के सामने क्या दिल किया आपका? बच्चों के साथ रिएक्ट करेंगे, जस्ट अ स्माइल पास किया, क्या था रिएक्ट उस टाइम पे? मैं काफ़ी हंस पड़ी थी और वो भी जो हमारे गेस्ट थे हंस पड़े थे। लेकिन ये है कि जैसे मेरी बेटी ने कहा सबसे ज़्यादा, यानी कि वैसे तो माँ बाप के लाडले होते हैं, तो मेरे हस्बैंड बेटी को बहुत ज़्यादा यानी कि प्यार करते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि सबसे ज़्यादा तो पापा आपको प्यार करते हैं।
तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लेकिन ये कि वो काफ़ी मेमोरेबल बात रह गई गई दिल हाँ में, जी। और अब आप वो हमारे साथ शेयर हाँ कर रहे हैं। क्वाइट फनी। अच्छा, और इसके अलावा ना आप बताइए कि आपके जो है आपके हस्बैंड, उनका ज़्यादा लगाव आपने कहा है कि आपकी बेटी से है, जी। और बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको फील नहीं होता कि हमसे कम प्यार करते हैं? नहीं और नहीं, इनसे- हम लोगों का इक्वली सबके साथ हमारा बराबर का इस तरह से प्यार है, और ये है कि ये इस तरह से फील नहीं आता कि भाई उसको ज़्यादा प्यार करते हैं या इसको कम प्यार करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तीनों के साथ वैसे ही रहें जैसे एक के मतलब साथ, उनको यानी कि फील ना फील हो, कभी like, भी इस तरह से आपका तो नहीं। इस चीज़ में तो आपका बहुत एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी। 2000 बच्चे हैं जिनको कैरी करते हैं आप। अच्छा, उन बच्चों की कोई ऐसी कोई बात बताएं, जैसे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो कभी उन्होंने मुंह पे कोई ऐसी कोई बात कर दी हो जिस पे आपको हंसी आई हो, वो भी आपकी मेमोरी में शामिल हुआ हो? वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये है कि मुझे अक्सर यानी कि बच्चे जो हैं मुझे टीचर कम और मामा ज़्यादा कहते हैं। तो ये होता है कि जब मैं संडे स्कूल में जाती हूँ ना, तो वो फिर मेरी गोद में आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको उठा के इस तरह से, और फिर जो भी शेयरिंग होती है, और फिर ये होता है कि मोबाइल बच्चों को आपको पता है चाहे वो छोटे भी हों या इस तरह से, तो वो फिर मोबाइल ले लेना, और मुझे स्पेशली उनके लिए जो छोटे होते हैं उनके लिए गेम करनी पड़ती है कि भाई अच्छा ये इस तरह से। वैसे फोन में लेकिन हो या ना हो, फिर लेकिन गेम, और कभी बाइबल स्टोरीज की ऐप है तो वो मैंने उसमें किया हुआ है, तो फिर जब वो मेरे से यानी कि मोबाइल लें, या मैं उसको थोड़ा सा वो टेक केयर, उसको ध्यान उसका डाइवर्ट करने के लिए ना, तो फिर मैं वो दे देती हूँ। लेकिन कोशिश होती है कि जो मैं सिखा रही हूँ या मैं बात शेयर कर रही हूँ, बच्चे उसको सुनेंगे इस तरह से। हाँ जी, वो बाइबल स्टोरीज का देखें। इसमें ये नहीं है कि आप कार्टून्स नहीं देखें, कार्टून ज़रूर देखें, लेकिन हम ये देखें कि हमें उससे हम उससे सबक क्या ले रहे हैं, या इस तरह से क्या हम उससे अच्छा सबक ले रहे हैं, या अगर कार्टून्स में मार कुटाई या इस तरह से हम उसको देख के या इस तरह से। हाँ जी, हमारे बच्चों के बिल्कुल दिमागों में होता है। और ये बहुत बारीकी की बातें हैं जो आप आज शेयर कर रही हैं ना, तो ये आज का शो हम माओं को डेडिकेट कर सकते हैं कि वो अगर आपको संडे स्कूल टीचर नहीं है रिक्वायर्ड, तो आप किस तरह से उनकी तरबियत करें, आप उन्हें घर पे देखें कि वो किस तरह से डील कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनकी बच्चों की दोस्ती किन के साथ है, ये भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट मैं जैसे अक्सर बच्चों के साथ संडे स्कूल में भी और घर पे भी मैं ज़रूर इस बात का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर घर से बाहर होते हैं, मैं भी ऑलमोस्ट बाहर ही होती हूँ, लेकिन ये होता है कि ये मेरा काम है कि मैं बच्चों का ध्यान रखूँ कि वो उनकी दोस्ती या उनका मिलना जुलना कैसे लोगों के साथ, बच्चों के साथ है, तो वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्या जो उसका दोस्त है वो उसके लिए अच्छा है, यानी कि उसकी दोस्ती उसके लिए अच्छी है। और ये बात तो नहीं है कि आप गलत कोई बातें सीख रहे हैं। आपको पता है कि जैसे सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कुछ इस तरह से गलत असरात भी आपको पता है कि बच्चों की लाइफ में आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों का चेक रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मूवी किस तरह से देख रहे हैं, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आपने अपनी जवान औलाद को सक्सेसफुल देखना है, बिल्कुल तो ऐसे ही उनकी है, बेस जो है अच्छी। और ये देखें, खुदा का जो कलाम है ना, मैं इस बात प्रेयर उनके साथ ज़रूर करें, मिलके बाइबल पढ़ें, शेयरिंग करें, गीत गाएं। मेरे जो छोटे बच्चे हैं, दोनों बेटी और बेटा, यानी कि वो वर्शिप करते हैं, और जो बड़ा बेटा मेरा वो खुदा का कलाम शेयर करता है। और जब वो छोटे ही थे तब से हम लोग उनको सिखा रहे हैं कि इस तरह से खुदा के कलाम को, और हमारे घर का माहौल भी जो है वो स्पिरिचुअल है, फ्रेंडली है, कि ये नहीं है कि हम उनको जो सिखाएं या इस तरह से तो वो उस बात को इग्नोर कर दें, क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उनको सिखाते हैं, मैं और इनके फादर भी, हम लोग खुदा का कलाम को ज़रूर शेयर करते हैं। और जो खुदा का कलाम है वो कभी भी रायगा नहीं जाता, वो अपना असर दिखाता है इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आपकी मिनिस्ट्री के बारे में जान के, आपकी जो बच्चों के लिए खिदमत है उसके बारे में जान के। ये बहुत ना क्यूट से मोमेंट होते हैं ना, बच्चों को डील करना। अभी मैं इधर बैठी हूँ ना, मैं इस चीज़ को सोच के मेरे अंदर है क्यों चुलबुलापन जो निकलता है, तो बड़ी मज़े की खिदमत है, इंटरेस्टिंग भी है। एक तो खुदा का काम हो रहा है, दूसरा आप इंजॉय भी कर रहे हो। कभी कभी मैं लिटरली कल या परसों की बात है, छोटे से बच्चे को मैंने देखा ना, वो सोच मैंने कहा मैंने इस दौर में वापस जाना है। वो दौर बहुत खूबसूरत होता है, बच्चे बन के सच्चे।
ऐसे ही। और आपकी खिदमत भी बहुत खूबसूरत है, आप खुदा का कलाम भी शेयर कर रही हैं। आपने आज माओं के लिए भी मैसेज दिया है, जो बड़ी बहनें हैं वो भी बच्चों के लिए माँ के बराबर ही होती हैं, बिल्कुल। उनके लिए भी आज की एपिसोड है हमारी कि वो भी किस तरह से अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने छोटे बहन भाइयों को रख सकती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया हमारे मुझे शो भी में बहुत आने का। अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। अभी मिस किरण, आप हमें बताएं कि आप हमारी जो यूथ है उसका क्या मैसेज दें, क्योंकि आप भी यंग हैं अभी, आप रन कर रही हैं चीज़ों को, आपने स्ट्रगल की है, आपने चीज़ें सीखी हैं, आप अपनी सीख से हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मैं यूथ से यही कहूँगी कि वो अपनी स्टडीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जैसे आप दुनियावी तालीम सीख रहे हैं और इसके साथ आप अपनी रूहानी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कभी इग्नोर मत करें, क्योंकि जो खुदा का कलाम है वो हमें सारी डायरेक्शन और हमें बताता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेके चलना है। और जो अपनी तालीम है, जो अगर हम अब मसीही कौम को देखें तो वो तालीम से पीछे हटते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब आप अपने आसमानी बाप का हाथ थाम लेते हैं तो वो आपको हर मुश्किल में से निकाल देता है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने का, हमें you so टाइम much. देने का, हमारे शो कर हमें दुआओं में याद रखिएगा जी, और हम ज़रूर। आपको। थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी मिस किरण पीटर। हमने जाना इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी मिनिस्ट्री के बारे में, और हमने बात की हमारे बच्चों को किस तरह से गाइडेंस चाहिए होती है और किस तरह से उनको गाइड किया जाए। उम्मीद है दोस्तों आपने इस शो से बहुत कुछ सीखा होगा। पर्सनली मैंने मैम से बहुत सी बातें सीखी हैं, स्पेशली यूथ को लेके जो इन्होंने डिस्कशन की है, बच्चों को लेके जो इन्होंने डिस्कशन की है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। उम्मीद है आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और कल को एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन यूथ में शामिल होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह हम आपको मिलवाते रहेंगे हमारे न्यू टैलेंट से और हम उनसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। देखते रहिए T412। फनीएस्ट मोमेंट बता दें। एक मोमेंट है जो मुझे कभी भी नहीं भूलता। हमारे घर ना कुछ गेस्ट आए थे, तो आपको पता है कि अक्सर बच्चों से बात करते हैं गेस्ट, या पूछते हैं मामा किसको प्यार करती हैं पापा। उन्होंने मेरी बेटी से पूछा ना कि पापा सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा को। मैं हूँ किरण पीटर और जैसे टीवी के तमाम प्रोग्राम्स देखने के लिए जैसे टीवी को सब्सक्राइब करें।